हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेटर्स की जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इस हवाले से बहुत अहम लेक्चर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें हम वैक्सीनेटर्स के पास्ट पेपर्स जो कि पंजाब में अभी इस फरवरी में 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें आए थे। ये पास्ट पेपर्स जो NTS ले रहा है और सिंध में भी जो जॉब्स आएंगी और पंजाब में भी अभी बहुत से कैंडिडेट्स के पेपर्स रहते हैं जो वैक्सीनेटर्स की जॉब देंगे। तो उस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ये आप कंप्लीट सुनिएगा। उसके लास्ट में मैं आपके साथ 2 MCQs भी शेयर करूंगा, उसके आंसर्स भी आपको देने हैं। मैं हर वीडियो में 2 MCQs आपको दूंगा जिसके आंसर्स आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अगर सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरा पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं फेसबुक का, जिसमें मैं MCQs वगैरह या नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दोस्तों, ये देखिए वैक्सीनेटर्स पास्ट पेपर्स हेल्ड इन पंजाब फरवरी 2002, ठीक है। ये फरवरी में हुए थे पंजाब में। तो मैंने किसी कैंडिडेट को रिक्वेस्ट की थी कि आप जितने भी आपको सवालात याद हैं तो मुझसे शेयर करें, तो उन्होंने मुझसे ये शेयर किए हैं। जितने उनको याद थे, कुछ में उनके सवालात समझ नहीं पाया था तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। जितने भी मुझे समझ आए हैं और जिसके आंसर्स हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है, पंजाब में किस लेवल का पेपर आ रहा है, और सिंध में भी शायद उसी लेवल का पेपर आएगा और उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप लेक्चर कंप्लीट सुनेंगे, आपको इंशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो देखते हैं। देखें दोस्तों, उधर क्या था कि 5 IQ और 5% IQ थी पंजाब में, और 5% था IT, एंड 40% जो था ना, तो वो 40 क्वेश्चन से उसके वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सही है। तो टोटल 50 क्वेश्चन थे, 5 IQ के, 5 IT के और 40 क्वेश्चन से वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उन्होंने जितने मुझसे क्वेश्चन शेयर किए हैं लोगों ने या कैंडिडेट्स ने, तो वो मैंने कंपाइल किए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन मेरे पास अभी तक मौसूल हुए हैं। तो वो मैं आपके साथ सारे शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो नहीं हुए वो मुझे नहीं पता कौन से क्वेश्चन थे। पेपर सारे क्वेश्चन उन्होंने बताए थे, मैंने आंसर फाइंड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो। उन्होंने आंसर्स नहीं बताए, मैंने बुक में से फाइंड करके और थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखें, BCG, DD, FG, F, HIH और JKJ। तो दोस्तों, हम IQ का सेक्शन जो करके आए हैं उसमें मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ऐसे जो होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। जब अगर आपने मेरे लेक्चर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का सुना होगा, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 या 3 लेटर्स हो तो कैसे अल्फ़ाबेट में फाइंड करते हैं। पहले लेटर को देखेंगे पहले कि वो कौन सी सीरीज़ में जा रहे हैं। देखिए B के बाद इधर क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो बीच में एक लेटर का डिफरेंस है। D के बाद E होता है, इधर F आ रहा है, तो मतलब एक लेटर के डिफरेंस से आगे सीरीज जा रही है। इसके बाद I आएगा, वो इधर नहीं आएगा, लेकिन J आएगा तो वो आएगा, ठीक है। J इधर हो गया। दूसरे लेटर को देखें, CEGI, तो मतलब क्या हो रहा है, C के बाद D नहीं है, E है, इधर भी एक लेटर का ही डिफरेंस है। तो I के बाद हम क्या आए, J नहीं देंगे, K देंगे, ठीक है। I के बाद क्या नहीं देंगे, J, तो K आएगा तो JK हो गया। उसके बाद G, ये इधर B है, सॉरी ये इधर B थी, हाँ ठीक है। तो ये देखें B के बाद D है, फिर F है, फिर H है, ये सेम ही हो जाएगा। तो जैसे B के बाद इधर इधर आ रहा था J, इधर भी B के बाद H के बाद J ही आएगा, तो इसका J आंसर हो जाएगा, इधर जो ब्लैंक में भर जाएगा, ठीक है। ये देखें AZCY FX SI में क्वेश्चन आपको करा के आया हूँ लेक्चर्स में। ये A वाली सीरीज़ आगे जा रही है और X वाली सीरीज़ पीछे जा रही है, सही, रिवर्स ऑर्डर में। तो W आएगा इधर, X से पहले W आएगा, लेकिन ये देखें +1 और +2 और +3 का डिफरेंस है। FGHI बीच में नहीं है, GHI मतलब इधर +1 का डिफरेंस है, इधर +2 का डिफरेंस है, इसके बाद 3 का डिफरेंस होगा तो J आ जाएगा, JW आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन का रूट क्या है, कि मतलब वो कैसे लगती है वैक्सीन, इंट्राडर्मल है या इंट्रामस्कुलर है या पिलाई जाती है, उसका आंसर देखें। ये क्या होती है, इंट्राडर्मल होती है, दुरूनेजुल्द, तो ये स्किन में लगती है। ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन जो होती है, जिसकी BCG वैक्सीन होती है ट्यूबरक्लोसिस की, तो वो इंट्राडर्मल होती है स्किन में। ये मैं आपको
जो लेक्चर्स बनाता जाऊंगा सारे डिजीज़ पे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे और वैक्सीनेशंस के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल या अंदरूनी जुल्द होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ओपीवी वैक्सीन में डैश वायरस होते हैं। तो इसका आंसर देखें, लाइव अटेन्यूटेड वायरस, जिंदा कमज़ोर वायरस होते हैं ओपीवी वैक्सीन में। ओपीवी किसका शॉर्ट फॉर्म है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो के लिए वैक्सीन पिलाई जाती है, जिसका जो लाइव अटेन्यूटेड वायरस जिंदा कमज़ोर वायरस होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, टीबी कौन सी बीमारी होती है? टीबी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो टीबी से ये 2 बीमारियां मेन होती हैं, फेफड़ों की टीबी और दिमाग की झिल्लियों की टीबी। टीबी मेनिंजाइटिस एंड पल्मिनरी, फेफड़ों की जो कामन है, ज़्यादातर तो फेफड़ों की बीमारी होती है, सही है। तो ILR का दर्जा हर दिन में कितनी दफ़ा चेक करना चाहिए? ILR क्या होता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। अगर हम पोलियो वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन अगर हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हम ILR यूज़ करते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसमें कूल पैक्स लगे होते हैं, ठीक है। तो कूल पैक्स को उधर ये पूछ रहा है कि कितनी दफ़ा सारे दिन में चेक करना ज़रूरी है। अगर आप जा रहे हैं बाहर वैक्सीन लगाने तो 2 बार आपको चेक करना ज़रूरी है दिन में, ठीक है। इसका आंसर था 2 बार। पोलियो वायरस किस चीज़ पर असर करता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए याद, कि डिजीज़ होती क्या है, डिजीज़ कहाँ पे अटैक करती है, डिजीज़ के प्रिवेंटिव क्या है, वैक्सीन कौन सी है और कब कब डोज दिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन अहम है। तो ये देखें सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, पोलियो वायरस किस चीज़ पर असर करता है, मतलब कौन सी बॉडी पार्ट पर असर करता है। तो इधर देखें एसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम पे ये अटैक करता है पोलियो वायरस। ये जब हम लेक्चर्स करेंगे सारे डिजीज़ के तो मैं अलग से सारे टॉपिक्स को सही से अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। इधर क्वेश्चन से लेकर इसमें मैं ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। MS DOS असिस्टेंट फॉर, ये एक IT से एक क्वेश्चन है, तो इसका जो होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आंसर, MS DOS असिस्टेंट फॉर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फेफड़ों की टीबी कौन सी बीमारी से होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फेफड़ों की टीबी और दिमाग की झिल्लियों की टीबी, ठीक है। ये मैं ऊपर डिस्कस करके आऊँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, रोटा वायरस किस नाम से EPI प्रोग्राम में शामिल है? तो रोटा वायरस जो है किस नाम से आया EPI में शामिल है, वो है रोटाट्रिक्स। मैंने आपको आपके साथ ग्रुप में एक बुक शेयर की थी जो कि उर्दू में थी, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन से आए हैं, ठीक है। अगर वो आपके हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको पढ़ें और फिर उसके बाद ये देखेंगे तो आपको आंसर्स बहुत सारे आ जाएंगे। 2014 और 15 में खसरे के टीके कितने उम्र के बच्चों को लगाए गए थे? ये क्या है? ये मीज़ल्स है। मीज़ल्स के 2014 और 15 में कैंपेन हुई थी, जिसमें 15 साल के बच्चों को टीके लगाए गए थे सारे पाकिस्तान में, ठीक है। तो 15 साल के बच्चों को ये आंसर है, ठीक है, 15 साल के बच्चों में। IPV टीका कब लगाया जाता है? IPV टीका कब लगाया जाता है? इसके लिए आप ये देखें, शेड्यूल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये आप जब नोट कर लेंगे सारा शेड्यूल तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ये सारा अभी डिफ़ाइन नहीं कर रहा, मैं अगले जब लेक्चर्स बनाऊंगा तो इसको अलग से मैं डिफ़ाइन करूंगा। इसमें मैं IPV का आपको बता देता हूँ कि कब लगता है, वो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये पोलियोमाइलेटस, ये पोलियो जो बीमारी होती है उसके लिए वायरस होता है, उसके लिए टीके लगते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ शेड्यूल है, ठीक है। तो IPV देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, OPV एंड IPV 14 वीक्स। तो IPV जब 14 वीक्स का बच्चा होता है तब लगती है, ठीक है। इसी शेड्यूल में आपको सारे टीके को का शेड्यूल मिल जाएगा, इसी जो मैं आपके साथ शेयर कर, ये आप स्क्रीनशॉट करके ये आप याद कर लें, कभी भी आपको काम आ सकता है। आगे टेस्ट अगर देना है आपको तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो IPV का टीका कब लगता है? 14 हफ्ते की उम्र में, ठीक है। किस बीमारी में बच्चों के जिस्म पर लाल निशान होते हैं? जैसे मैं आपके साथ अलामत शेयर कर रहा था, ग्रुप में भी शेयर कर रहा था, आपसे डिस्कस भी मैं करता आ रहा हूँ। तो वो बीमारी कौन सी होती है जिसमें लाल निशान होते हैं? तो आपको अगर अलामत पता होगी तो आप बताएंगे कि वो मीज़ल्स होती है या खसरा होता है, ठीक है। राइट आंसर इज मीज़ल्स। पोलियो वायरस बच्चों में कितने दिन परवरिश पाता है? 3 से 5 दिन तक वो परवरिश पाता है, आंसर है। EOC का मुख्य क्या है? ये मतलब स्टैंड फॉर आपको पूछ रहा है कि एब्रीविएशन किसका है EOC। तो उसका इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हम कहते हैं उसको, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। मीज़ल्स कब लगाया जाता है? हाँ, मीज़ल्स कब लगाया जाता है? देखिए मैंने आपको शेड्यूल पहले ही जिसका शेयर कर चुका हूँ, वो आप देखें। मीज़ल्स का देखेंगे आप, जब मीज़ल्स में आएंगे तो ये देखें मीज़ल्स लिखा हुआ है, मीज़ल्स वायरस मीज़ल्स, ठीक है। मीज़ल्स का पहला जो डोज होता है 9 मंथ्स में होता है और दूसरा डोज होता है 15 मंथ्स, इधर लिखा हुआ है। 2 डोज होते हैं मीज़ल्स के,
पहला 9 माह की उम्र में और दूसरा 15 माह की उम्र में, ठीक है। आंसर यही होगा, पहला 9 माह की उम्र में, दूसरी खुराक 15 माह की उम्र में। खुराक डोज को कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से कौन सी बीमारी होती है? जो भी आपको डिजीज़ में बता के आया हूँ कि ये टारगेट डिजीज़ है, उसके सारे के बैक्टीरिया या वायरस जो काजिंग एजेंट होते हैं वो आपको याद करने। ये किसका एजेंट है? कह रहा है काजिंग एजेंट किस बीमारी का है? तो उसका राइट आंसर होगा टेटनस या तेशनुज, ठीक है। ये जो वायरस है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये टेटनस करता है। खनाक डिप्थीरिया की बीमारी किसको होती है? ये इसका आंसर आप देखते हैं। खनाक का जरासीम उन बच्चों पर हमला आवर होता है जिन्होंने हिफाजती टीकों का कोर्स न किया हो, या फिर वो बच्चे जिनमें कुव्वत मुदाफ़त कम हो, और उन बच्चों में खनाक का कोनी बैक्टीरियम जरासीम गले में हमलावर होकर इन्फेक्शन करता है। ये देखो, ये वायरस अगर लग जाएगा तो खनाक उन बच्चों को लग जाएगा। ये भी इसका काजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 19, आईपीवी का टीका कब लगता है? आईपी का टीका कब शामिल किया गया? तो वो 2015 में शामिल किया गया था एपीआई में, पाकिस्तान में, ठीक है। पीसीवी किस बीमारी से बचाव करता है? तो पीसीवी का जो टीका होता है वो न्यूमोकोकल डिजीज़ या स्ट्रेप्टोकस निमोनिया से बचाव करता है। तो कोई भी टीका आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो वैक्सीनेशन है किस डिजीज़ के लिए होती है। ये सारी चीज़ें एम है। ये तो पीसीवी का पूछ रहा है, लेकिन सारों का मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो पीसीवी शार्ट फॉर्म किसका है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पीसीवी का ये शार्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ये देखें, ये नोट कर ले सारा। पैदाइश के फ़ौरन बाद डोज क्या कहलाता है? पैदाइश के फ़ौरन बाद जो डोज होता है वो 0 डोज कहलाता है, ठीक है। 0 डोज पैदाइश के फ़ौरन बाद। पैदाइश से पहले बच्चों की बीमारी का बचाव कैसे किया जा सकता है? पैदाइश से पहले कुछ बच्चों बीमारियों के लिए माँ के बतन प्लासेंटा से आनोल नाल या नाड़ों के ज़रिए दाफियात तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो ये एम्बेलिकल कार्ड है। जो बच्चा जहाँ से खाना खा रहा होता है जब माँ के पेट में होता है, तो उसी वहाँ से डिफेंडर्स होते हैं जो कि बच्चे के पेट में उसकी मुदाफ़ियत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आईपीवी टीका कब शामिल किया गया? ये सेम रिपीट हुआ है 2015 में। रोटा वायरस किस बीमारी से बचाता है? दस्त या इसहाल, डायरिया। तो रोटाक्स ये नाम है, रोटाक्स। जो मैंने बताया था रोटा वायरस का किस नाम से, वो रोटाक्स है। वो दस्त या इसहाल से बचाता है, जिसकी बीमारी है ये डायरिया, वो उससे बचाता है। टीटी का कितनी उम्र की ख़वातीन को लगाया जाता है? तो आंसर है 15 से 49। 25 क्वेश्चन है, 15 से 49 आंसर उसका, ठीक है। पोलियो किस चीज़ पर असरअंदाज करता है? ऐसा भी निज़ाम नर्वस सिस्टम आपको कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ओपीवी और रोटा वायरस का रूट क्या है? तो वो कैसे लगाई जाती है, कैसे पिलाई जाती है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ओपीवी और रोटा वायरस दोनों वैक्सीन पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये ओरल है या पिलाई जाने वाली वैक्सीन है, ठीक है। ओरल मतलब पिलाई जाने वाली वैक्सीन। कुछ पिलाई जाती है, कुछ लगाते हैं सिरिंज के थ्रू। तो ये ओपीवी और रोटा वायरस दोनों पिलाने वाली है। रोटा कब पिलाई जाती है, ये मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर कर सकता हूँ। आपको बता दूँ, देखें, पहली खुराक 10 हफ्ते, दूसरी खुराक 14 हफ्ते में। इधर आप जब देखेंगे ये इसमें वैक्सीन शेड्यूल में, ये देखें रोटा डिजीज़ लिखा हुआ है, ये देखिए रोटा डिजीज़, ये शेड्यूल है ऊपर, ये आप देख लें भले। ये एज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लगाने का जो टाइम है। ये रोटा 1 6 वीक्स, रोटा 2 10 वीक्स। तो मैंने भी यही आंसर लिखा है। पहली खुराक 10 हफ्ते, दूसरी खुराक 14 हफ्ते में। टीटी के 5 टीके कितने साल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? तो उसका मज़ीद 20 साल हम कह सकते हैं, 20 साल फराहम करते हैं। वीवीएम क्या होता है? वीवीएम होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। जो शीशी होती है ना वैक्सीन की, उसमें एक मॉनिटर किट लगी होती है जिससे हम गर्मी और दर्जा हरारत पर ज़ाहिर करने के बारे में मालूमात जमा करता है वैक्सीन के इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। तो अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वैक्सीनेशन वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो वो जो मॉनिटर होता है वीवीएम, जो हर शीशी पे लगा होता है, वो आपको बताता है कि ये वैक्सीन काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, यहाँ एक्सपायर हो गई या ख़राब हो गई है, ठीक है। अगर वीवीएम में वो निशानी होती है, वो मैं अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अलग से लेक्चर बनाऊँगा वीवीएम पे भी, जिसमें आपको पता चलता है कि ये वैक्सीन हम यूज़ जो करने जा रहे हैं ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, या ख़राब हो गई है, ठीक है। उससे वैक्सीनेटर को पता चलता है। ये सारे जो 30 क्वेश्चन थे ये बहुत अहम थे। ये पास्ट पेपर्स जो कि पंजाब में हुए उसमें आए। अभी मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन हैं ये जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आपको MCQs का कमेंट करके बताना है मुझे यूट्यूब पे, और अगर फेसबुक पे है तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके, ग्रुप में भी मैं ये शेयर करूँगा, आप वहाँ पे भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
तो इन दोनों सवालों का सवाल जवाब दीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस इसी लेक्चर में दिए गए। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है तो इसी का आंसर मैं पहले ही बता के आया हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंशाल्लाह हम सारा वैक्सीनेटर्स का कोर्स करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और टेस्ट में अच्छे मार्क्स उनके आ सके। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये यूट्यूब और फेसबुक पर हम तैयारी करा रहे हैं। मेरे चैनल का नाम नोट कर लें, सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया, और ये लिंक्स दिए हुए, ये मैं आपके साथ PDF में भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।